प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन पर। तो बच्चों उसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन और क्या होती है और संयुक्त फलन बनता कैसे है ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कुछ क्वेश्चंस को। तो पहले बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज को समझिए आप। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था नंबर 1 कि ये जरूरी नहीं है कि GOF इज इक्वल टू क्या हो FOG। नंबर 1 ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि GOF इक्वल टू FOG हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ बच्चों हो भी सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है। नंबर 2 यदि F व G एकेकी आच्छादक हो तो यदि F व G एकेकी आच्छादक हो तो GOF भी एकेकी आच्छादक होगा। कहने का आशय क्या हुआ कि यदि मान लो बच्चों हमारे पास जो दो फलन है, एक F है और एक G। F आपका एक एकीय आच्छादक है और G भी एक एकीय आच्छादक है, तो जो आप उनका संयुक्त फलन बनाओगे वो भी क्या होगा, एक एकीय आच्छादक होगा। क्यों होगा तो वो समझिए। तो मान लिया बच्चों F हमारे पास है A से B में, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यदि x बिलोंग A है तो fx किससे बिलोंग करेगा, B से। और G मैंने मान लिया B से C। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि यदि fx बिलोंग टू B है तो इसके संगत जो G fx है वो किससे बिलोंग करेगा, C से। अब एकेकीय आच्छादक का कॉन्सेप्ट, जो एकेकीय आच्छादक का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। एकेकी का कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लेते हो कि हम ये लेके चलते हैं fx इक्वल टू fy, और यदि ये प्रूव कर दें कि x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, तो दिया गया फलन क्या होता है, एकेकी। इसी प्रकार यदि g भी एकेकी है तो इसके संगत में अगर GA इक्वल GB लेकर चलता हूं तो A इक्वल क्या होगा, B। ये सिद्ध करने के लिए देखो GOF हमने परिभाषित किया जो कहां है होगा, A से C में। मैंने x और y दो एलिमेंट ले लिए A से, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा GOF x इक्वल टू मैंने मान लिया GOF इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, इतना भाई मैंने क्या माना है, GOF x इक्वल मान लिया GOF y। अब मैं यदि ये सिद्ध कर दूं कि x इक्वल y होगा तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मुझे सिद्ध क्या करना है, x इक्वल टू y। तो सबसे पहले जो हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हम इसको एक बार ऐसे लिखते हैं। अब हमारा होगा चूंकि g एक एकी है, चूंकि g क्या है, एक एकी है, तो यहां से इस चीज को मैं यदि ये मान के चलूं कि a इक्वल टू मैं अगर fx मान लूं एक बार, b इक्वल टू मैं fy मानता हूं, तो GA इक्वल यदि GB है तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, A इक्वल B। मतलब मैं इससे क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, fx इक्वल टू fy। मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं ना। अब f एक एकी है, अब मेरा क्वेश्चन जवाब क्या होगा, f एक एकी है, इस रीजन से x इक्वल क्या होगा, y। तो यदि x इक्वल y आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि f व g एक एकी है तो GOF उनका संयुक्त फलन भी एक एकी होगा। इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या मैंने बोला है, यदि f और g दो फंक्शन है, दोनों एक एक ही हैं, तो उनका जो कंपोजिट यानी जो संयुक्त फलन है वो भी क्या होगा, एक एक ही।
भाई मैंने GOF बोला, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर क्या FOG एक की हो सकता है या नहीं? बच्चों वो डिपेंड करता है कि क्या पहले ये देखो FOG एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सेट लिया इनके प्रांत परिसर कुछ इस हिसाब से लिए कि GOF एग्जिस्ट करे। हाँ, यदि FOG एग्जिस्ट करता है तो वो एक की होगा, लेकिन उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आच्छादक, तो सबसे पहले आच्छादक की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहीं से स्पष्ट कर देता हूं कि फॉर ऑल fx बिलोंग B है तो x बिलोंग A होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें दो बातें याद रखनी है बच्चों को। सिर्फ आच्छादक का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो तरीके से हम आच्छादक को लिख सकते हैं। नंबर एक, रिवर्स प्रूफ कर लो कि जैसे ही आप ये बोलते हो कि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर आपने फलन लिया है तो यदि मान लिया जाए कि f a से b में है तो फॉर ऑल y बिलोंग b के संगत यदि x बिलोंग a हो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि आप y की कोई भी वैल्यू लो और इस फलन के संगत लेकर x का आप मान ज्ञात करो, और वो कोई भी मान हो लेकिन हो यदि a के अंदर, मतलब कहने का क्या हो गया कि y के आप जितने भी मान लेते हो उन सब के संगत x की कोई ना कोई वैल्यू पक्की आए वो भी a के अंदर, तो आच्छादक होगा। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि सह प्रांत और परिसर क्या हो जाए बराबर। विच क्वालिटी है बच्चे आच्छादक फलन की, तो इसका ऐसे डेफिनेशन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है कि यदि किसी फलन के लिए सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हो जाएं, सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हो जाएं तो वो फलन क्या हो जाता है, आच्छादक। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ रेज कर रहा हूं, देखिए इसको एक बार। अब हम इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो हमने लिखा कि एफ ए से बी, बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है, जी बी से सी, तो GOF क्या होता है आपका, ए से सी होता है। अब जी आच्छादक है, जी आच्छादक है, इससे इसमें स्पष्ट कह सकता हूं कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो और z इक्वल टू एफ वाई हो, तो फॉर ऑल c बिलोंग z के संगत y बिलोंग b होगा या नहीं होगा। इस साइन का मतलब होता है बच्चों फॉर ऑल, यानी सभी वैल्यू के लिए c के z के अंदर जितने भी मान हैं उन सब के लिए, इसलिए इसको फॉर ऑल बोला जाता है। उल्टा ए लिखकर ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। और आगे इसमें मैं वो कहना चाहूंगा कि यदि y बिलोंग b है और यदि f आच्छादक है तो x बिलोंग a पक्का एग्जिस्ट करेगा उसके संगत। इसके संगत का मतलब क्या है, पहले ये दिमाग में बैठाओ। संगत का मतलब y के मान के साथ जो x का मान है वो है। कहने क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। संगत का मतलब क्या है, y का मान रखने पर जो आपका x आया है वो संगत मान बोला है मैंने यहाँ पे, ये नहीं कि y कुछ है x कुछ है। फिर जब आप फलन के बारे में जानते हो, जब आप x रखोगे तो उसके संगत अलग अलग y आएगा ही नहीं आएगा। तो इसी का जब रिवर्स y यूज करते हो तो उसके संगत x भी ज्ञात करो ना, तो वो चीज़ है। तो कहने का अर्थ हो गया कि C बिलोंग Z एग्जिस्ट करता है तो X बिलोंग A भी एग्जिस्ट करता है, तो GOF क्या होगा, आच्छादक होगा। क्लियर हुआ बच्चों, बात दिमाग में बैठ गई। पूछा जा सकता है, वैसे तो कम चांस है, ऐसी थ्योरम बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। और यदि बाय द चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो हेल्प करेगा, क्योंकि यदि मान लो क्वेश्चन आ गया सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए भी GOF एक की आच्छादक है और GOF एक की आच्छादक करना थोड़ा सा टफ हो रहा हो, तो आप क्या करो G और F को एक की आच्छादक सिद्ध कर दो, क्योंकि हम इस थ्योरम के बाद फिर डायरेक्ट आंसर वो निकाल सकते हैं कि भाई G एक की आच्छादक है, F एक की आच्छादक, तो GOF भी क्या होगा, एक की आच्छादक होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हमने दो चीजें पढ़ ली हम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई है, FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। ये मैंने ये नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है। GOF इक्वल टू FOG पॉसिबल भी है, पॉसिबल है लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये कहने का अर्थ है मेरा। ये नहीं है कि GOF और FOG इक्वल ही होंगे, हो सकते हैं और नहीं भी।
वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज जो मैं आपको इसकी बताना चाहता हूं, इसके ऊपर बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, जो आज हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और एग्जाम में पूछे जाने लायक है, बोर्ड के एग्जाम में तो विशेषकर पूछे जाने लायक है कि जो संयुक्त फलन है वो साचर्यता का पालन करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 फलन है अलग अलग एच जी एफ, 3 अलग अलग फलन है एच जी एफ, तो ये साचर्यता का पालन करते हैं, अर्थात आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू आज सिद्ध करेंगे इसी लेक्चर के अंदर ही। क्या लिखा है मैंने, एच ओ जी ओ एफ इक्वल होगा एच ओ जी ओ एफ। और एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो हमारे इनवर्स फंक्शन में काम आएगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। बाय द चांस यदि मान लीजिए जी ओ एफ एक्स जब आप ज्ञात करो तब क्या आ जाए, एक्स आ जाए। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि यदि जी ओ एफ जब आप ज्ञात करो रिजल्ट में क्या है, एक्स, ये तभी पॉसिबल होगा जब कुछ ऐसा हो या एफ इन इक्वल टू क्या हो, जी इनवर्स हो। आई बात समझ में या नहीं आई? कहने का मतलब क्या हो गया कि जी ओ एफ एक्स इक्वल, यदि आपको एक्स वैल्यू ही दे तो जी क्या होगा, एफ इनवर्स के इक्वल होगा या एफ इनवर्स जी के इक्वल होगा, यानी एक दूसरे के वो इनवर्स होंगे। ये कब काम आएगी, ये इसी के जब इसी चैप्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तब इनवर्स फंक्शन में हमारी प्रॉपर्टी काम आती है कि जब हम इनवर्स ज्ञात करते हैं भाई वो जांच करो कि वो सही है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हम जांच करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब इनके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करें। एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये मान के चलो आप कंपोजिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, तो स्टूडेंट्स मैं आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है कि यदि f r से r का मतलब बच्चों क्या होता है, रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और g r से r जी एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो करते हैं ज्ञात। देखिए सबसे पहले इसका आंसर मैंने लिखा एफ आर से आर, जी आर से आर। तो अब मेरा सवाल बच्चों आपसे, अगर याद हो पिछले वाले लेक्चर में हमने एक बात बहुत डीपली पढ़ी थी कि जीओएफ और एफओजी का अस्तित्व है या नहीं है। तो क्या इनको देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है भी, क्या मुझे बता सकते हो जीओएफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इस पे देखिए, नजर डालिए। तो आपका जवाब मेरे हिसाब से यही होगा कि ये एग्जिस्ट करेगा। अब क्यों करेगा, तो देखो मुख्य बच्चों जो आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन का प्रोसीजर है जो आपकी, उसमें क्या है कि एक सीधी ट्रिक ये मैं देख लो कि इन दोनों को देख लो, बस जीएफ के लिए इन दोनों को देख लो क्या ये एक जैसे हैं। अब आपको सर एक जैसे होने से क्या हो गया, क्योंकि एक जैसे होने पर ही जीएफ एग्जिस्ट करेगा। कारण क्या होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो परिसर होता है वो क्या होता है, सह प्रांत का या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। ये दो बातें होती है। अब यदि इसका सह प्रांत इसके प्रांत के इक्वल हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं,
कि यदि इसका सहप्रांत इसके प्रांत के इक्वल हो गया तो ये फिर इसके प्रांत में अपने आप ही आ गया या नहीं आ गया। तो ये तो कंडीशन बताई थी कि यदि f का परिसर g के डोमेन के अंदर आई तो वो क्या होगा, GOF विद्यमान है। तो आप लिखोगे GOF विद्यमान है। ठीक है, तो GOF ज्ञात करते हैं। तो GOF x इक्वल, इसको क्या लिख सकते हो, G ऑफ fx, G के अंदर fx की वैल्यू, तो fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये है कि G के अंदर जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां सब जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2। तो G का फंक्शन ये रहा x की जगह क्या रख दो, x स्क्वायर प्लस 2, फिर नीचे x स्क्वायर प्लस 2, फिर है -1, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया GOF x। इतनी बात समझ आ गई। GF बच्चों ज्ञात करना कठिन नहीं है, सिर्फ एक चीज भाई, ये चीज लगभग तो वैसे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में शायद आपको ही ना मिले कि भाई जिसमें GOF एग्जिस्ट ना करे, लेकिन फिर भी चेक करना कंपल्सरी है, क्योंकि एग्जाम के बारे में हम कुछ पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर दिए, यदि मान लो मैं यहाँ पे जेड कर दूं तो भाई जेड कर दिया, सवाल वहीं पर ही पूरा का पूरा खराब हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए FOG के लिए इसको थोड़ा रिवर्स लिख दो, और क्या, G R से R और F R से R, फिर इन दोनों को देख लो, सॉरी इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया, ये इसके अंदर आएगा भाई, इक्वल हो या इसके अंदर आए, पॉसिबल है। तो FOG विद्यमान है, तो FOG ज्ञात करेंगे। FOGX क्या लिखोगे आप, GX की वैल्यू क्या है, x अपॉन x माइनस 1। अब क्या करना होगा, f के अंदर जहां x है वहां, f के अंदर जहां x है वहां क्या रखोगे, x डिवाइड बाई x माइनस 1, x डिवाइड बाई x माइनस 1। तो वहां रखेंगे वह x स्क्वायर प्लस 2, यानी x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर अलग अलग करके सोल्व करूं तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि यदि मैं इसको एलसीएम लेकर आगे सोल्व करूं, यदि इसको मैं एलसीएम लेकर आगे सोल्व करूं तो क्या ये वैल्यू बनेगी, देखने से पता चल रहा है नहीं बनेगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। बताइए बच्चों, जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो समझ आया ही नहीं है क्वेश्चन करने का, वैल्यू बात समझ में आ गई। यानी हमें क्या करना है, बस x की एक वैल्यू दूसरी जगह ही रखनी है। कंपोजिट फंक्शन तैयार है, संयुक्त फलन तैयार है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। और बच्चों वो तब होगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो। और लिखने का मैंने तरीका बता दिया, GOF कर रहे हो तो f पहले लिख दो, g बाद में लिख दो, जो ये वैल्यू है। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, FOG निकालना है, FOG निकालना है तो g पहले f बाद में, ये लिखा है। इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, यदि मिल रहे हैं तो मतलब पक्का ही एग्जिस्ट करेगा। ये सीधा जांच करने का तरीका है, आपको प्रांत परिसर वाले लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले प्रांत ज्ञात परिसर ज्ञात करो फिर देखो। इससे अच्छा इसको ऐसे लिखकर ये देख लो, यदि ये दोनों मिल रहे हो या ये इसके अंदर आ रहा हो तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो बच्चों, समझ आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम और क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो बच्चों मैं जो क्वेश्चन कह रहा था कि संयुक्त फलन साचर्यता आप पालन करते हैं, उसको देखिए आप, जो वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया गया है कि यदि f n से z नोट कुछ इस हिसाब से है, fx इक्वल टू 2x, g z नोट से q और gx इक्वल टू है 1/x और h q से r, h x इक्वल टू है e रेस क्यू दी पावर x। हमें प्रूफ करना है, सत्यापन करना है कि HOGOF इक्वल HOGOF होगा। क्वेश्चन समझ आया? एक करना क्या
कि हमें तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन गिवन है, तीन अलग अलग प्रकार के फलन दिए गए हैं, हमें इनके लिए ये सत्यापन करना है। और अगर याद हो तो मैंने आपको ये एक प्रॉपर्टी भी बताई है, कहा था कि संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो अब इसके ऊपर फोकस। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है, एक नज़र यदि उस पर डालें तो GOF की जरूरत होगी, फिर इनका संयुक्त, HOG की जरूरत होगी, इनका संयुक्त। ठीक है, फिर जो जो हमें ज्ञात करना है वो, तो पहले मैं क्या लिखता हूँ GOF, पहले मैं क्या लिखता हूँ GOF। देखो तो जो मैंने आपको GOF ज्ञात करने का जो प्रोसेस बताया था कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, पहले ये देखना है। तो F को पहले लिख लो, G को बाद में। तो F लिख लो N से Z नोट और G लिख लो Z नोट से Q, और इन दोनों को देखो मिल रही है या नहीं मिल रही, मिल रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो GOF है वो एग्जिस्ट करता है। तो GOF क्या बन जाएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो ये बन जाएगा N से Q, GOF आ गया। अब ज्ञात करो GOF X, इसको आप क्या लिखोगे G ऑफ fx, fx की वैल्यू कितनी है 2x, fx की वैल्यू है 2x। तो g के अंदर जहां x है वहां क्या रखो 2x, x की जगह क्या रखना है 2x, x की जगह 2x, तो ये आ जाएगा 1/2x, यानी GOFX क्या आ गया हमारे पास 1/2x। इतना पोर्शन हो गया। अब इन दोनों का संयुक्त चाहिए। अब हमें देखना है HOGOF, तो मैंने वही जो कहा था वही प्रोसेस वही है, बाद वाला पहले लिखो, पहले वाला बाद में। क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा GOF क्या है मेरे पास N से Q, H क्या है Q से R, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, मिल रही हैं, अर्थात एग्जिस्ट करेगा। तो जो HOGOF है वो आपका एग्जिस्ट करेगा N से R में। तो इसे ज्ञात कीजिए HOGOFX, इसको आप क्या लिखोगे H GOFX, GOFX की वैल्यू कितनी है 1/2x, 1/2x। H के अंदर जहां आपको x दिखाई दे वहां क्या रख दो 1/2x रखो, तो ये रहा, तो ये आ जाएगा e⁻1/2x। तो इसकी वैल्यू आई है e⁻1/2x। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। तो मेन जो कंसेप्ट है उसको लेकर चलो, तरीका दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। अब यही प्रोसेस यहां यूज करेंगे, तो पहले HOG ज्ञात करेंगे। तो HOG, तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है वो समझ आई होगी। क्या कहा था मैंने, G पहले लिखो H बाद में, G पहले H बाद में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा G Z नोट से Q और H क्या है Q से R, कंपेयर करके देख लीजिए दोनों को। तो HOG एग्जिस्ट करेगा कहां से, Z नोट टू R में एग्जिस्ट करेगा। तो HOGX यदि मैं फाइंड आउट करता हूं तो क्या आ जाएगा H ऑफ GX, GX कितना है 1/x। तो H के अंदर जहां x है वहां पे क्या रखो 1/x, तो आ जाएगा e⁻1/x। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ये चाहिए HOG, ज्ञात करने का प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा F क्या है N2Z नोट, एंड जो HOG है वो क्या है Z नोट से R, कंपेयर करके देख लीजिए मिल रही है नहीं मिल रही। मत कहने का आशय ये हो गया कि ये विद्यमान है और कहां से कहां N से R, वहां पे भी क्या था N से R, प्रांत परिसर एक जैसे हैं। अब प्रांत एक जैसा हो गया, परिसर का तो भी मैं नहीं कह सकता। अगर फलन एक जैसा बन जाए तो फिर परिसर भी एक जैसा हो जाएगा। तो ये बना के देखते हैं पहले HOG, इसको आप क्या लिखोगे HOG
एफ एक्स लिखोगे, एच ओ जी, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 2x, एफ एक्स का मान कितना है 2x। अब एच ओ जी को देखो कहाँ है, ये रहा, 2x देखो तो जहां x है वहां क्या करो 2x, जहां x है वहां 2x, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 1/2x। ठीक है, बताओ बच्चों फलन बनाना समझ आ गया होगा। अब जो मैं 2-3 बातें बोलूँ ध्यान से सुनिए। नंबर 1, क्या दोनों की प्रांत मिल रही हैं, n सेम है। फलन देखो e की पावर 1/2x, e की पावर 1/2x, तो वैल्यू अगर मैं सेम फंक्शन और सेम वैल्यू पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट भी क्या होगा सेम, तो परिसर भी क्या होंगे बराबर होंगे, प्रांत परिसर सब चीजें बराबर है, तो फलन क्या हो गई इक्वल, अर्थात एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, तो बताइए बच्चों फलन समझ आया नहीं आया, यानी जो संयुक्त फलन है वो साहचर्यता का पालन करते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या अप्लाई होती है भी उन फंक्शंस का जो आप कंपोजिट संयुक्त कर रहे हो वो विद्यमान होना जरूरी है। यदि उनका संयुक्त विद्यमान ही नहीं है तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल रहेगी। कोई कुछ बच्चों ये आपकी 12th क्लास के विविध यानी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी है और एग्जाम्पल भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों यदि ये समझ आए हो तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन और करते हैं और समझिए, उस क्वेश्चन के साथ आपके इस लेक्चर को एंड कर देंगे। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका बच्चे देख कर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है कि f a से b और g b से a निम्न प्रकार परिभाषित है। f क्या है a v b u c w और g यू बी वी ए और डब्ल्यू सी। आपको क्या करना है इनमें जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैं आपको एफ ओ जी ज्ञात करके बता रहा हूं, जी ओ आप खुद ट्राई करके देखोगे। तो देखिए इसको, सबसे पहले एफ ओ जी यदि हमें ज्ञात करना हो तो जो प्रोसेस बताई थी जी को लिखो पहले और एफ को लिख लो बाद में। कि वैल्यू मिल रही है, मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ओ जी जो होगा वो बी से बी में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा अगर सही ढंग से लिखूं तो एफ ए बनेगा वी, एफ बी बनेगा यू, एफ सी बनेगा डब्ल्यू, और इसके अंदर यदि मैं लिखूं एफ यू बनेगा बी, एफ वी बनेगा सॉरी जी है, जी वी बनेगा ए और जी डब्ल्यू बनेगा सी। तो बी से बी, तो सबसे पहले एफ ओ जी बी का सबसे पहला एलिमेंट यदि यहां से पता करें तो ए हमारे पास जो सेट होगा, मैं इधर लिख लेता हूं, ए सेट तो बनेगा ए बी सी का और बी बनेगा यू वी डब्ल्यू। तो बी का सबसे पहला क्या है यू, एफ ऑफ जी यू, जी यू की वैल्यू है हमारे पास बी और एफ बी की वैल्यू यू। इसी प्रकार जब आप एफ ओ जी वी ज्ञात करोगे तो वी आएगा और डब्ल्यू ज्ञात करोगे तो डब्ल्यू। आपका एफ ओ जी बनेगा यू कोमा यू, वी कोमा वी
एंड डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू। इसका बच्चों इसको आगे आप ट्राई करके देखोगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन और साथ में